नमस्कार। आइए जानते हैं होली हम लोगों को मनाना चाहिए अथवा नहीं। तो आइए जानते हैं होली के पीछे का सच्चाई क्या है। होली आज से पहले हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि हमारे पूर्वज पहले से मनाते आ रहे हैं और हम लोग इसकी सच्चाई नहीं जान रहे हैं। हमारे पूर्वज मना रहे थे, इसके पीछे का वजह क्या है। तो आइए जानते हैं। पूर्वज जो थे उनको अनपढ़ रखा गया था। ये सब त्योहार थोपने के लिए अनपढ़ रखा गया था कि संविधान लागू होने से पहले जो संविधान से इस देश को चलाया जा रहा था उसमें मूल निवासियों को पढ़ने का कोई राइट नहीं दिया था, और राइट नहीं होने के कारण हमारे मतलब जितना भी पूर्वज थे वे पढ़ नहीं पाए। तो ऐसी अवस्था में वे लोग मूर्ख हो गए। तो मूर्ख बना करके उन पर त्योहार थोप दिया गया। त्योहार का मतलब होता है तुम्हारे हार। त्योहार मतलब तुम्हारी हार। तो मनुवादियों ने त्योहार बनाकर हमारे पूर्वज को ये होली का त्योहार थोप दिया, जिसको ज्ञान नहीं होने के कारण हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं। परंतु आज इस वैज्ञानिक युग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कृपा हुआ और संघर्ष जहाँ तक किए हमको शिक्षित होने का मौका मिला, और जहाँ तक हो सका हम लोग शिक्षित आज के डेट में हैं। तो आइए जानते हैं इस वैज्ञानिक युग में भी हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं, ये सरासर गलत है। हम लोग होली का त्यौहार हम लोग को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और हिरण्यकश्यप मूल निवासी राजा हुआ करता था, जो हरदोई राज्य हुआ करता था, जो अभी यूपी में है। तो मूल निवासी राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, और हिरण्यकश्यप को जीतने के लिए मनुवादियों ने बहुत से प्रयत्न किए, परंतु जीत नहीं पाए, क्योंकि वे बहुत ही शक्तिशाली थे। उनको जीतना इतना आसान नहीं था। तो उनके पीछे षड्यंत्र किया गया कि क्यों ना एक ही बेटा है प्रहलाद जिसका नाम था, हिरण्यकश्यप का एक ही बेटा था, उसी को बहला फुसला करके और नशेरी गंजेरी जुआरी बना दें, जिससे हिरण्यकश्यप कमज़ोर हो जाए और हमारे बस में आ जाए। तो मनुवादियों ने अपने बच्चों को लगा दिया उनके पुत्र के साथ, प्रहलाद के साथ, और नशा भांग गांजा तारी दारू सूरा, उस समय सूरा हुआ करता था, सूरा कहते थे, आज दारू कहते हैं। तो नशेरी बना दिया, जुएरी बना दिया, अय्यास बना दिया। इसके कारण सम्राट हिरण्यकश्यप के घर में मतभेद पैदा होना प्रारंभ हो गया, और इस मतभेद होने के कारण और प्रहलाद संभलने का नाम नहीं ले रहा था। तो आजीज होकर अंत में हिरण्यकश्यप प्रहलाद को घर से निकाल दिए। तो एक दिन की बात है कि होलिका की मंगनी तय हो गई, शादी तय हो गई। तो होलिका सोची कि हमारे राज्य के सभी लोग यहाँ खुशी पूर्वक भोज खाएंगे, इनवाइट किए जाएंगे और भोज खाएंगे, और
हमारा एक ही भतीजा है जो नहीं रहेगा, तो बहुत दुख होगा हमको। तो क्यों ना हम नज़र बचा करके, भैया से नज़र बचा करके या इसको खाना दे दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। तो वही होलिका खाना लेकर के अब प्रहलाद अपने भतीजा को देने चली थी। और रास्ते में मनुवादियों ने इनको मिले और मनुवादियों से इन्होंने रास्ता पूछा, अपने भतीजा का एड्रेस पूछा, पता पूछा। तो झांसा दे करके यहाँ वहाँ मतलब कहते हुए और आगे की ओर जंगल की तरफ बताते गया और ये चली गई। और अंत में जंगल में जब पहुँची तो 6-7 मनवादी थे, वे मिल करके इनका बलात्कार किया। और राजा के डर के कारण कि कल हम लोग पकड़े जाएंगे, इस कारण इसको राताराती जिंदा ही जला दिया मनवादियों ने। किसी प्रकार लकड़ी इकट्ठा करके, जंगल था ही, लकड़ी इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के क्रम में इनको भोर हो गया, यानी 3 के आसपास हो गया, 3 या 4 बज गया, मतलब भोर हो गया। तो जला दिया और बात को रफा दफा करना चाहा, परंतु राजा अपने खुफिया विभाग को लगा करके पता लगवाया। तो ये 6-7 का पता चल गया। और पता चलने के बाद जब हिरण्यकश्यप के दरबार में इनको हाजिर किया गया पकड़ने के बाद, तो हिरण्यकश्यप बौद्धिस्ट थे और इनके माथे पर तलवार के नोक से लिख दिए, अबीर ये कायर है, इसको माथा छील करके और टिक्का चंदन करके, जगह जगह माथे में टिक्का चंदन करके और गधा पर बैठा करके सारे गांव में घुमाए। तो यही है इनका सच्चाई। और इसी को लेकर के मनवादियों में खलबली मच गई कि इसका बदला कैसे लिया जाए। तो जब राजा हिरण्यकश्यप का किसी प्रकार से उन लोगों ने अंत कर दिया और अपने शासन कर लिए, उसके बाद हमारे जनता को अनपढ़ बनाना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद हुआ यूँ कि जब हमारा जनता, इस राज्य का जनता सब अनपढ़ हो गए, मूर्ख हो गए, उसके बाद त्योहार कह करके और इनके माथे पर थोप दिया गया। ये तुम्हारा त्योहार है, होली है, इसको खुशी तारी दारू पी करके, रंग गुलाल उड़ा करके, अबीर लगा करके और इसको मनाओ, ये तुम्हारे त्योहार है। तो उसी त्योहार को आज हमारे लोग नहीं जानने के क्रम में मनाते हैं, जो नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप मूल निवासियों का राजा था और होलिका उसकी बहन थी। यही है होलिका की सच्चाई।